डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें सारी चीज़ें यूज होंगी जो अभी तक हमने पिछले 3 चैप्टर्स में लर्न की है। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है कि जो भी मॉलिक्यूल बनेगा, हम बहुत ही सिंपल चीज की बात करेंगे, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। आपको सबको पता है इसका फॉर्मूला होता है H2। ठीक है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम हैं, ये आपस में कैसे जुड़े हैं। ठीक है। आपस में ये कैसे जुड़े हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड मीन्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है। अदरवाइज भी अगर हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड को हिंदी में बंधन, आपने पढ़ा हुआ है 10th तक, ये जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं, बंधन। ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना यहाँ पे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। बॉन्ड जो है 2 टाइप से बनता है। जो बॉन्डिंग होती है ना, केमिकल बॉन्ड मीन्स जैसे आपके घर में आप भाई बहन होंगे। ठीक है। आपस में आपका भाई बहन का जो है वो बॉन्डिंग होती है आपस में। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो बॉन्डिंग है, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो दैट इज बिटवीन द एटम्स, एटम के बीच में, और उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो जो केमिकल बॉन्डिंग है, इसके 2 तरीके हैं। या तो ये होगी इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने से। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने से, एक्सचेंज मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक एटम दूसरा गेन करेगा, तब भी बॉन्डिंग हो जाएगी। या फिर शेयरिंग होगी, जैसे इस केस में शेयरिंग हुई। ठीक है। तो इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पिछले सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। इसमें एक टर्म आती है केमिकल बॉन्ड, तो समझ आ गया आपको। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे हमने आज तक ये पढ़ा है कि वाटर जो है H2O होता है। ठीक है। ये आपको पता होगा कि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, गैस होती है। ठीक है। या आपने मीथेन पढ़ा होगा CH4। इसके स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूल, ये तो मॉलिक्यूल लिखे ना मैंने, मॉलिक्यूल लिखे। ठीक है। फॉर्मूले आप सबको पता है, लेकिन व्हाट इज द स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे एक टर्म आती है लुईस सिंबल। लुईस सिंबल, अब सिंबल आपको पता है एलिमेंट्स के। अगर नाइट्रोजन में लिखूंगी तो क्या लिखूंगी मैं सिंबल की फॉर्म में, N। बट दिस इज नॉट लुईस सिंबल, ये तो सिंबल हुआ एलिमेंट का। लुईस सिंबल सिंपल है, N में नाइट्रोजन है ये, यू नो दैट एटॉमिक नंबर इज 7। अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 है, यू कैन आल्सो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, here 2 + 2 4, p में कितने आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। टोटल हो गए 7। नाउ वी आल्सो नो दैट s and p आर द वैलेंस शेल। ये जो आउटर है, ये वाला S नहीं होगा, ये इनर शेल है। ठीक है। ये जो आउटर शेल है S और P, इनको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। आउटर शेल, ये आपको अब तक तो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है। तो सेकंड इसका आउटर है, थर्ड नहीं है इसमें। ठीक है। तो दैट मीन्स S और ये वाले कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, वैलेंस शेल में 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इस तरह से लिखूंगी नाइट्रोजन, और इसके अराउंड जो है 5 डॉट लगा दूंगी मैं। दिस इज नोन एज द लुईस सिंबल। अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट एटम यहाँ पे लिखती हूँ तो दैट इज हाइड्रोजन 1s1। अगर मैं हीलियम लिखूंगी दैट इज, इसमें 2 डॉट आएंगे 1s2। जस्ट लाइक कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसका सिंबल लिख के उसके अराउंड जो है वो हमने डॉट लगाने होते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन लिखूं, इसे नेक्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैसे लिखूंगी मैं, ऑक्सीजन सिंपल है ये 2 4 6, बैलेंस सेल में कितने आ गए 2 + 4 6, टोटल होते हैं 8। इसी तरह से नियॉन का 10 होता है एटॉमिक नंबर। तो नियॉन में जो वैलेंस शेल है 2s और 2p वो फुली फिल्ड होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8।
अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है नोबल गैस है, ये यू नो दैट, ठीक है। नियॉन इज अ नोबल गैस। नोबल गैसेस आपने सारी ही लर्न करनी है। नोबल गैस मीन्स नोबल को क्या होता है, नोबल होता है जिसकी तरह सारे बनना चाहते हैं। नोबल गैस में आपने देखा एक तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होती है। हर कोई चाहता है कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जाए। दैट इज द कॉज ऑफ बॉन्डिंग। इसके जो आपका एस और पी सब शेल मैंने बोला, ठीक है, इनको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, वैलेंस शेल। ये जो सारी बॉन्डिंग वगैरह है ये वैलेंसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। ये वैलेंस शेल हो गए। लुईस सिंबल आपने लिखने हैं ये 20 तक एटलीस्ट, ठीक है। हाइड्रोजन से लेके आपने कैल्शियम तक लुईस सिंबल लिखने हैं और मेरे को भेजना है लिख के, वैलेंस शेल। और एक चीज और मैं यहीं पे बता दूं आपको कि जो आप नोट्स बनाते हैं, मैं ये आपको समझा रही हूँ, आपने एज इट इज नहीं उतारना है इसको, आपने नोट्स बनाने हैं प्रॉपर अपनी बुक खोल के, ठीक है। इस तरह से नहीं कि यही बना दी मैंने, डायगोनल रिलेशनशिप बताया तो ये उतार दी, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है। अब आप +1 में है, बड़ी क्लास है, थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव करना है। वैलेंस शेल एस पी, एस में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2 और पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वैलेंस शेल में। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है, जस्ट लाइक द नोबल गैस। और 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसलिए हम इसको ऑक्टेट बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि नियॉन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, ठीक है। इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए लुईस का ये अकॉर्डिंग टू लुईस की ये स्टडी थी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सारे एलिमेंट्स एफर्ट्स करते हैं, और जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ये स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए आपस में बॉन्डिंग करते हैं। जस्ट लाइक आपका Cl2 है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन में। ये मैंने बना दिया, ठीक है। दूसरा क्लोरीन भी बना दिया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आगे, 2 यहाँ आगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 7 हो गए। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1, इसको भी 1। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। इसके पास कितने हो गए 2, 4, 6 एंड 8। ऑक्टेट इज कंप्लीट फॉर दिस क्लोरीन। सिमिलरली ये क्लोरीन भी क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, दोनों का पर्पस सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या होगी आपस में बॉन्डिंग, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, ये जो शेयरिंग से बॉन्डिंग होती है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग में भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट आ गया और आप अच्छे से समझ पाओगे इसको, ठीक है। तो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और शेयरिंग से जो बॉन्डिंग होती है दैट इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना ना इसमें, दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्सेस या बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम दैट इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से Cl2 गैस बन जाएगी, ठीक है। अब एक तो ये है, यहाँ पे मैंने बताया था, एक तो शेयरिंग मेथड है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड। तो हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं, कॉमन सॉल्ट जो सबने देखा हुआ है, सबके घरों में होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, नाउ यू नो दैट सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11 एंड क्लोरीन का होता है 17। तो सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, और इसके पास 7। अब शेयरिंग अगर होगी तो इसका तो पर्पस हो जाएगा सॉल्व, इसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अगर ये शेयर करेगा ना, सारे नहीं कर सकता ये इसको शेयर करेगा तो इसके पास 2 ही होंगे बैलेंस शेल में। होने कितने चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है कि 8 हो जाएं। तो अब ये क्या करेगा, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखूंगी 1s2 2s2 2p6 3s1 सोडियम की, ठीक है। और इसकी क्या आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p 1 मिनट 10 2 यहीं पे हो जाएगा 3p5, ठीक है। ये मैं आगे चली गई ब्रोमीन की तरफ को, 3p5, ठीक है। ये है आपका सोडियम, ये है आपका क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन
यहाँ चला जाएगा। अगर सोडियम लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन तो इसके पास कितने हो जाएंगे 6, ठीक है। और इसके पास इसका वैलेंस शेल क्या बन गया, अब ये तो चले गए, निकल ही गया, तो ये बन गया। पहले तो ये था लेकिन अब क्या बन गया ये, अब इसके वैलेंस शेल में कितने, अब ये बन गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इट बिकम Na पॉजिटिव। अब ये जो Na पॉजिटिव बन गया ना, क्यों बना ये, क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। और इस केस में क्लोरीन ने गेन किया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास चार्ज आ गया नेगेटिव। अब इनके बीच में क्या बन गई, एक बॉन्डिंग बन गई, इसका काम भी बन गया, इसका काम भी बन गया, तो दैट इज नोन एज द केमिकल बॉन्डिंग। और जब ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे ट्रांसफर हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ को गया, ठीक है, दिस इज सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज आयनिक बॉन्डिंग। ये जो सेकेंड जो मैंने एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड का, दैट इज नोन एज द आयनिक बॉन्डिंग। या तो इसको हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों नाम से पूछी जाती है, दोनों नाम से। अब मैंने यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखी, समझा मैंने सारा दिया, डेफिनेशन आपने नोट्स में लिखनी है टेक्स्ट से, ठीक है। उसके बाद आपने अंडरस्टैंड आपने कर लिया कि क्या होता है, ठीक है। बाकी भी एग्जाम्पल दिए हैं, वो एग्जाम्पल भी आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें बाद में जो लुईस ने ये बोला था कि ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, लेकिन बाद में इसका ऑब्जेक्शन भी हुआ था, क्योंकि बहुत सारी ऐसे एटम हैं या ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो स्टेबल है। जैसे मैंने हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल लिया था H2, तो इसमें एक इसका है इलेक्ट्रॉन, एक इसका है, ये भी शेयर कर रहा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, ठीक है। तो कुछ इसकी लिमिटेशन थी, जिस तरह से हमने थॉमसन का मॉडल आया था एटम का, उसकी लिमिटेशन पड़ी, उसके बाद बोहर मॉडल आया, फिर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल आया, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टडी होती रहती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड को फेवर कौन कौन से फैक्टर करते हैं, मतलब क्या क्या होना चाहिए आयनिक बॉन्ड में। अभी एग्जांपल है, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ कैल्शियम फ्लोराइड का। फॉर्मूला फॉर्मेशन बताया था ना आपको, फॉर्मूला फॉर्मेशन आपने पढ़ लिया है। सोडियम क्लोराइड का तो केस मैंने कर लिया, अब आपने मैग्नीशियम क्लोराइड का करना है। इसका फॉर्मूला होता है MgCl2। अब इसको 2 एटम की जरूरत, ये 2 एटम के साथ ही क्यों कंबाइन हुआ, एक के साथ क्यों नहीं हो गया। मैग्नीशियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 4s2 होती है लास्ट में, बीच का भी मैं ले लूँ अगर 3s2 3p6 4s2, इसके लिए बैलेंस शेल अभी ये है, ठीक है। और अगर मैं क्लोराइड की देखूं, उसकी भी मैं लास्ट वाली ही लूंगी, इसमें आ जाएगा आपका नियॉन और उसके बाद 3s2 3p5, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 3s2 आएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसका 17 है, तो यहाँ भी मैं नियॉन ले लेती हूँ, तो दैट इज 10 आ गए ना इसके, और 3s2 2 इसमें आ गए, ये 12 हो गए, इसमें 10 इसमें आ गए और 7 इसमें आ गए। अब क्या है, ये जो आपका मैग्नीशियम है, इसने इसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट नोबल गैस आप देख रहे हैं आर्गन की तरह बन जाएगी। 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके पास। टिप्स में होना चाहिए आपको एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तब ये समझ आएगा। उसके बाद ये आ गया 3s2, ठीक है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब इसका काम बनेगा। और इसको कितने गेन करने हैं, इसको तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, 2 क्लोरीन एटम जो है वो इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, ताकि 2 क्लोरीन एटम एक गेन कर लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब क्या हुआ, इसका काम भी बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एंड इट्स ऑक्टेट विल बी कंप्लीट। ये Cl2 बन गए। इस तरह से बनते हैं फॉर्मूले। यू कैन आल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ये एग्जांपल भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ये करना है आपने, कैल्शियम डाइफ्लोराइड, ये सारे एग्जांपल आपने करने हैं और मेरे को भेजना है। थैंक यू।